15 अगस्त 1947, एक ऐसी तारीख जिसने भारत के भूगोल और नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है विभाजन और एकता की। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि भारत स्वतंत्र होगा, लेकिन 2 टुकड़ों में। सर सिरिल रेडक्लिफ को सीमाएं खींचने का जिम्मा सौंपा गया। सर सिरिल रेडक्लिफ, जो कभी भारत नहीं आए थे, पुराने नक्शों और अधूरी फाइलों के ढेर के बीच संघर्ष कर रहे थे। विभाजन केवल जमीन का नहीं था, सरकारी दफ्तरों की मेजों, कुर्सियों, पंखों और यहां तक कि शराब की बोतलों का भी बंटवारा किया गया। अजीबोगरीब बंटवारे की हद तो तब हुई जब सरकारी संपत्ति के रूप में 60 बत्तखों को भी दोनों देशों के बीच आधा आधा बांटा गया। 15 अगस्त की सुबह हुई, लेकिन करोड़ों लोगों को यह नहीं पता था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। सीमा रेखा का आधिकारिक ऐलान बाद में हुआ। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय प्रवासन। लाखों लोग अपने घर छोड़कर मीलों पैदल चलने को मजबूर थे। बैलगाड़ियों के लंबे काफिले और धूल भरे रास्तों पर बिखरी त्रासदी ने मानवता को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ केवल अनिश्चितता थी। रात के अंधेरे में गुजरती गोस्ट ट्रेन यानी भूतिया ट्रेनें उस समय की कानून व्यवस्था के पतन और भयंकर हिंसा की गवाह बनी, जब पूरा देश हिंसा की आग में जल रहा था। महात्मा गांधी कलकत्ता के दंगों को शांत करने के लिए एक गरीब बस्ती में डेरा डाले हुए थे। गांधी जी ने हिंसा रोकने के लिए आमरण अनशन शुरू किया। उनके इस दृढ़ संकल्प ने कलकत्ता में एक चमत्कार कर दिखाया। हथियार डाल दिए गए, लोग एक दूसरे के गले मिले और कलकत्ता में शांति लौट आई। इसे 1 मैन बाउंड्री फोर्स का करिश्मा कहा गया। आजादी तो मिली, लेकिन भारत का नक्शा 565 रियासतों के कारण स्विस पनीर की तरह छेदों से भरा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन ने इन रियासतों को भारत में मिलाने का ऐतिहासिक और कठिन कार्य शुरू किया। पटेल ने राजाओं को समझाया, धमकाया और राष्ट्रभक्ति का आह्वान किया। जोधपुर और जूनागढ़ जैसे राज्यों ने भारत की एकता को चुनौती दी। जूनागढ़ के नवाब की कहानी तो हास्यास्पद थी। विद्रोह होने पर वे अपनी बेगमों को छोड़ दचकर अपने प्रिय कुत्तों के साथ कराची भाग गए। सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर थी। महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण ने सब कुछ बदल दिया। जब बारामूला में लूटपाट और तबाही मची, तब महाराजा ने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सैनिकों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरकर कश्मीर को बचाने का मोर्चा संभाला। यह आधुनिक भारत का पहला बड़ा युद्ध था। सिक्किम जैसे क्षेत्रों का बाद में युद्ध जारी रहा। सरदार पटेल की लौह पुरुष वाली छवि ने ही आज के अखंड भारत की नींव रखी। यदि वह एकीकरण न होता तो आज हम एक नहीं बल्कि अनेक छोटे देशों में बंटे होते। यह एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।